आप रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूं। तुमने देखा ना लतीफ, अब तो मैं घड़ी भी हाथ पर नहीं बांध सकता। मेरे लिए तो नीचे झुकना भी मुश्किल हो गया है। जिंदगी मुझे किन इम्तिहानात से गुजार रही है। हालिद साहब, मुझे आपके फैसलों पर सवाल करने का हक तो नहीं, लेकिन क्या ये सही है? आपने सेहत की वजह से ऑफिस जाना छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि आप ये तजुर्बा दोबारा करें। आपको ये नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करूं? बताओ लतीफ। मैं गहरी दलदल में फंस गया हूं। कैसे संभालूं मैं अपनी सेहत को? मेरी अपनी ही फैमिली ने मेरे साथ ऐसा धोखा किया है कि जिंदा रहना ही मुश्किल हो रहा है। इनके साथ नरमी न बरतना, कभी नहीं। हर कोई अपने अपने रवैये की कीमत अदा करेगा। और हां, सहरान के साथ अपना रवैया कुछ नरम रखना। आपको लगता है कि वो चली जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। कल पहली बार मैंने महसूस किया कि वो अपने शौहर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वो हालात से समझौता करना जानती है। जानते हुए अपनी शादी के दिफा में मेरे सामने डटकर खड़ी हो गई। मैंने मुद्दतों बाद महसूस किया कि मेरे अंदर रोशनी जागी और ऐसा लगा कि मेरी मरहूम बीवी के बाद इस घर को अगर कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सहरान हो सकती है। तुमने ठीक सुना है लतीफ, ठीक सुना है तुमने। सहरान में सलाहियतें मौजूद हैं और तुम उसका साथ दोगे। पूरा भरोसा मुझे तुम पर। जो करो जरा संभल कर। मेरी मौजूदगी या फिर मेरी गैर मौजूदगी में भी किसी की बात नहीं सुनोगे। मगर सहरान को इस घर की जिम्मेदारियां देने से पहले तुम्हें मैंने जो इख्तियारात दिए हैं उन्हें किसी के साथ नहीं बांटोगे। जैसे आपका हुक्म। अब जाकर फैरिद को उठाओ। उसे हमारे साथ चलना है। आज से वो हमारे साथ कंपनी में काम करेगा। अब देखना यह है कि जो जिम्मेदारियां उसको सौंपी जा रही हैं उन्हें पूरा करता भी है कि नहीं। मुझे यकीन है कि फैरिद साहब वो कर सकते हैं, लेकिन औरहान और फवाद की बात कर रहे हो ना? मैं भी उन्हीं के बारे में सोच रहा हूं, मगर अब जबकि मैंने सहरान को पूरे घर की जिम्मेदारियां देने का इरादा कर लिया है तो फिर फैरिद को भी ऐसी जिम्मेदारियां देनी चाहिए कि घर का इंतजाम अच्छा हो सके। अब जाओ। ठीक है हालिद साहब। और हाँ, सबको जाकर जगा दो। उनसे कहें नमाज पढ़ें, फिर अपने अपने कामों पर जाएं और मेहनत से काम लें। जैसे आपका हुक्म।